नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज की कहानी है तुमने मेरे हिस्से का प्यार किसी दूसरी औरत को कैसे दे दिया। आशा करता हूं आप सभी खुश होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। अनुराधा 44 वर्ष की कामयाब गृहिणी, जान पहचान वाले अगर उसके जीवन पर निगाह डालेंगे तो वह सब यही कहेंगे कि वाह क्या जिंदगी। अनुराधा की तो ऐसी ऐश है, अच्छा खासा खाता पीता परिवार, लाखों कमाता पति, होशियार व कामयाब बच्चे, नौकर चाकर, और इंसान को इस जिंदगी में क्या चाहिए होता है। एक गृहिणी को यह सब मिल जाए तो उसकी तो चांदी ही चांदी है। अनुराधा खुद भी देखने में इतनी खूबसूरत है कि चार औरतों के बीच खड़ी हो जाए तो अलग ही दिखाई देगी। प्रकृति ने खूबसूरती उस पर दोनों हाथों से लुटाई। ऊपर से उच्च शिक्षित होना उसकी पर्सनालिटी में चार चांद लगा देता है। अनुराधा की खूबसूरती पर ही तो अशोक फिदा हुआ था। वह एक नज़र में ही उसके दिल में उतर गई थी। अनुराधा ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी बंगलुरु से मास्टर डिग्री हासिल की थी। उसके बाद जॉब के बहुत सारे मौके थे। अशोक के पिता की कंपनी गारमेंट्स में डील करती थी। उनका बिजनेस देश विदेश में फैला हुआ था। अनुराधा ने अशोक के पिता की कंपनी ज्वाइन की। अनुराधा के डिजाइन किए हुए गारमेंट्स के लिए कंपनी को काफ़ी बड़े बड़े ऑर्डर मिलने लगे। अनुराधा कंपनी में वाहवाही लूट रही थी। अशोक ने अनुराधा को मिलने के लिए अपने केबिन में बुलाया। उसने अनुराधा के काम की तारीफ सुनी थी परंतु अनुराधा को मिला नहीं था। कंपनी की तरफ से अनुराधा को स्पेशल इंसेंटिव देने के लिए अशोक ने स्पेशली उसे अपने कैबिन में बुलाया। अनुराधा के लिए कंपनी के सीईओ से मिलना बहुत फख्र की बात थी। उसने जैसे ही अशोक को देखा तो देखती ही रह गई। अशोक की पर्सनालिटी किसी फिल्मी हीरो जैसी थी, लेकिन अनुराधा भी खूबसूरती में कम नहीं थी। वह अशोक के दिल में उसी दिन उतर गई थी। अनुराधा अपने काम के प्रति बहुत लगनशील और ईमानदार थी। उसके मन में कंपनी के सीईओ के लिए कोई ऐसी वैसी बात नहीं थी, लेकिन अशोक किसी न किसी बहाने या किसी टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए उसे अपने कैबिन में बुला लेता। अनुराधा इतनी बेवकूफ़ भी नहीं थी कि वह अपने बॉस की मंशा समझ ना सके। एक दिन अशोक ने अनुराधा के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। यह अनुराधा के लिए किसी सपने जैसा था। उसे अपने सपनों का राजकुमार जो मिल गया था। शादी के बाद अनुराधा का हर दिन सोना और रात चांदी थी। 1 साल के अंदर ही अनुराधा ने बेटे अरुण को जन्म दिया। 1.5 साल बाद बेटी कीर्ति की किलकारियों से घर गुलजार बन गया। कहते हैं जब प्रकृति देती है तो छप्पर फाड़ कर देती। दोनों बच्चे पढ़ाई में एक से बढ़कर एक होशियार थे। अरुण 12वीं के बाद ऑस्ट्रेलिया चला गया। वहीं से बीबीए करने के बाद अपने पिता अशोक के साथ बिजनेस संभालने लगा। बाप बेटे की देखरेख में बिजनेस खूब फल फूल रहा था। अनुराधा की बेटी कीर्ति ने एमबीबीएस की। एमबीबीएस के दौरान अपने सहपाठी शाक के साथ उसका अफेयर हो गया था, तो दोनों ने पढ़ाई खत्म होने के बाद शादी की इच्छा जाहिर की। दोनों के परिवार वालों की मर्जी से बहुत ही धूमधाम से अनुराधा की बेटी की शादी भी संपन्न हो गई। अनुराधा की यह कहानी सुनकर लगता है कि वाह क्या ज़िंदगी है, लाइफ हो तो ऐसी, बस मज़े ही मज़े। लेकिन ज़िंदगी हमेशा खूबसूरत कहाँ रहती है। अनुराधा की ज़िंदगी में ट्विस्ट आना अभी बाकी था। अशोक अपने बिजनेस के सिलसिले में दुबई जाता रहता था। वहाँ पर अशोक की मुलाकात नायरा जरीवाला से, जो गुजरात से थी, उससे हुई। उसका भी अपना गारमेंट्स का बिजनेस था। उसने स्टार्टअप से शुरुआत की थी। उसके डिजाइन किए हुए कपड़ों में गुजराती टचअप था। नायरा के गारमेंट्स की भी खूब डिमांड हो रही थी। अशोक और नायरा का बिजनेस मिलता जुलता था और दोनों एक ही देश के रहने वाले थे, तो अट्रैक्शन होना लाजमी था। नायरा 38 वर्षीय खूबसूरत औरत थी जो अशोक की गारमेंट इंडस्ट्री के साथ टचअप करके फैशन की दुनिया में अपने पांव पसारना चाहती थी। इसी सिलसिले में दुबई में
उसने अशोक से मीटिंग रखी। अशोक भी 46 वर्ष का हो चुका था। कहते हैं कि पुरुष इस उम्र में अपने अनुभव, अपने धीर गंभीर व्यक्तित्व और पैसे वाला हो तो उसकी पर्सनालिटी में गजब की रौनक आ जाती। नायरा अशोक के इस रोबीले व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। उसकी कंपनी के साथ टचअप करके जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहती थी। वह अशोक का हर तरह से ख्याल रखने लगी। अशोक अनुराधा से बेईमानी नहीं करना चाहता था, लेकिन जब सामने से कोई औरत लाइन दे और औरत ऊपर से खूबसूरत भी हो तो पुरुष उसकी तरफ आकर्षित हुए बगैर ज़्यादा देर नहीं रह सकता। अशोक भी पुरुष था। नायरा ने इशारा किया तो वह उसकी तरफ उसकी खूबसूरती का दीवाना हो गया। नायरा इस बिजनेस वर्ल्ड में अपने पांव पसारने के लिए हर संभव कोशिश करना चाहती थी। वह बहुत ही मॉडर्न ख्याल की औरत थी, जिसके लिए रिलेशनशिप बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी। अपनी खुशी उसके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती थी। अब अशोक और नायरा अक्सर ही दुबई में मिलने लगे। हफ्ता भर एक दूसरे के साथ रहते, बिजनेस रिलेटेड डील साइन करते और फिर अपने अपने आशियाने में लौट जाते। दोनों बिजनेस वर्ल्ड में अपनी रेपो बनाकर रखना चाहते थे। एक दिन नायरा ने कहा, अशोक, मुझे बहुत बुरा लगता है कि तुम मेरे कारण अनुराधा को धोखा दे रहे हो, लेकिन मैं क्या करूं? मैं तुमसे प्यार करती हूं। अब मेरी खुशी तुमसे जुड़ी है। मैं भी अपने पति से बहुत प्यार करती हूं, लेकिन तुमसे दूर नहीं रह सकती। अशोक ने नायरा से कहा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा। मैं अनुराधा से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन जब तुम्हारे साथ होता हूँ तो अजीब सा सुकून मिलता है। मैं अनुराधा को कोई दुख पहुँचाना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हें छोड़ना मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। वह मेरी ज़िंदगी है तो तुम मेरी सांसें हो। तुम दोनों की मेरी ज़िंदगी में अलग अलग अहमियत है। तुम सिक्के के दो पहलू की तरह मेरी ज़िंदगी में समा चुकी हो। मैं तुम दोनों को शिकायत का मौका नहीं देना चाहता। अशोक ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि वह अनुराधा की हर खुशी का ध्यान रखे और उसे नायरा के बारे में कभी पता ना चले। अशोक ने अपने मोबाइल में फिंगर पासवर्ड लगा रखा था। अनुराधा को भी खुद से ज़्यादा अशोक पर विश्वास था, इसीलिए वह कभी उसका फ़ोन चेक नहीं करती थी। एक दिन अशोक बाथरूम में नहाने गया हुआ था तो नायरा के 2-3 मैसेज व्हाट्सएप पर आ गए। तभी कुछ काम करते समय अनुराधा की नज़र मोबाइल पर पड़ी। स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा था, माय डियर। उसी समय अनुराधा का माथा ठनक गया। अब उसे अशोक की हरकतों पर शक होने लगा। अशोक का बिजनेस ट्रिप की बात कहकर जल्दी जल्दी दुबई जाना, मोबाइल चैट पढ़ते हुए मंद मंद मुस्कुराना, उस पर ज़रूरत से ज़्यादा प्यार लुटाना, बात बेबात अनुराधा को गिफ्ट देकर खुश रखने की कोशिश करना, अपनी फिटनेस के लिए बहुत अधिक जागरूक रहना, जबकि इससे पहले अनुराधा उसे डाइट पर पूरा ध्यान देने के लिए कहा करती थी, तो वह हमेशा ही लापरवाही बरतता था। अब अचानक से वह अपनी सेहत के प्रति काफ़ी जागरूक नजर आता है। अनुराधा ने गहराई से सोचा तो कड़ी एक के बाद एक जुड़ती चली गई और उसका शक गहरा होता चला गया। अनुराधा ने सोचा, अशोक की ज़िंदगी में आजकल चल क्या रहा है, इसका पता लगाना ही पड़ेगा। अनुराधा ने एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट समीर से इस विषय में बात की। समीर को अनुराधा ने ही नौकरी पर रखवाया था। वह अनुराधा को बड़ी बहन की तरह मानता था। अपना नाम गुप्त रखने की हिदायत देते हुए समीर ने बताया कि अशोक का नायरा के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। समीर नायरा और अशोक के बीच की बातें बताता जा रहा था और अनुराधा को लग रहा था जैसे उसके सपनों का महल रेत की तरह ढह गया, परंतु उसने इस महल को मजबूत बनाने में अपनी ज़िंदगी लगा दी थी। फिर कमी कहाँ रह गई, अनुराधा सोचने लगी। मैंने सब कुछ तो अशोक के कहे अनुसार किया था। उसने कहा नौकरी छोड़ दो, मैंने छोड़ दी। मेरा कैरियर पीक पर था उस समय। अशोक से शादी कर ली, नौकरी छोड़कर गृहस्थी में बिजी हो गई। अशोक ने कहा कि मैं बिजी हूँ, बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी तुम पर है। तो यह बात भी अनुराधा ने सिरोधार्य करते हुए आज तक अपनी हर जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही। आस पड़ोस, नाती रिश्तेदार, घर बार सब की व्यवस्था अकेले ही देखती है। अशोक को कभी परेशान नहीं होने देती। अनुराधा अंदर से टूटती जा रही थी। एक इंसान जिससे जुड़ने के बाद उसने कभी बाहर की दुनिया देखी ही नहीं, बस पति और बच्चों में ही सारा संसार सिमट कर रह गया और
उसी पति ने कितनी आसानी से उसके हिस्से का प्यार किसी दूसरी औरत को दे दिया। एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि मुझ पर क्या बीतेगी। अनुराधा का सिर फटा जा रहा था, उसकी नसों में गर्म खून दौड़ रहा था, तन बदन में आग लग गई। मन कर रहा था कि अशोक को सबके सामने शर्मसार कर दे, लेकिन वह हताश होकर सोचने लगी, इसमें हार किसकी होगी? अगर मुझे शक नहीं होता तो अशोक का दूसरा पहलू मुझे कभी दिखाई ही नहीं पड़ता। समाज में अशोक का एक रुतबा है, अगर वह अशोक का असली चेहरा दुनिया के सामने लाएगी तो बिजनेस पर बुरा इफेक्ट पड़ेगा। उसके बेटे की ज़िंदगी खराब हो जाएगी, क्योंकि अशोक तो अपना जीवन जी चुका। अब उसके बेटे पर बिजनेस को ऊंचाइयों तक ले जाने की जिम्मेदारी है। बेटी के ससुराल में अगर यह बात पहुंची तो उसकी नज़रें झुक जाएगी। वह अपने पिता की करतूत जानकर शर्म से पानी पानी हो जाएगी। अनुराधा की खुद की सोसाइटी में भी बहुत अधिक जान पहचान है, हाई प्रोफाइल स्टेटस है। आज अगर वह अशोक के अफेयर को लेकर किसी बात को छेड़ेगी तो लोग एक ही दो बातें बनाते हुए मिर्च मसाला लगाकर जग जाहिर कर देंगे। बरसों की कमाई हुई इज्जत और शोहरत पर धब्बा लगेगा। इसका खामियाजा अशोक को ही नहीं बल्कि बच्चों को भी भुगतना पड़ेगा। अभी तो बच्चों की जिंदगी की शुरुआत है, उन्हें अपने जीवन में बहुत सारी कामयाबी हासिल करनी है। खानदान का कितना रुतबा है, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। यह सब सोचते सोचते अनुराधा का सिर चकराने लगा। दिल और दिमाग का टकराव चल रहा था। अनुराधा ने अशोक को फ़ोन मिलाया और पूछा, अशोक तुम कहाँ हो? अशोक ने कहा, डियर मीटिंग के लिए बाहर आया था। क्यों, क्या बात है? अनुराधा ने कहा, कुछ नहीं, तुम्हारे ऑफिस आई थी, सोच रही थी साथ लंच करते हैं। अशोक बोला, ओह डेट्स गुड, नो प्रॉब्लम। ऐसा करो तुम अशोक का होटल में पहुंचो, मैं वहीं तुम्हें 10 मिनट में मिलता हूँ, फिर साथ बैठकर लंच करेंगे। अनुराधा सीधे अशोक का होटल पहुंची तो अशोक पहले से ही होटल में मौजूद था। वह उसका इंतजार कर रहा था। अनुराधा को अशोक में कोई भी बदलाव नज़र नहीं आया। वह वैसा ही तो है जैसे पहले था। हमेशा ही उसका ख्याल रखता था, हमेशा ही कभी उसे अशोक का इंतजार नहीं करना पड़ता था। अनुराधा के पहुंचने से पहले ही वह पहुंच जाता था। अशोक के प्यार में कहीं कोई कमी नहीं थी। दोनों ने साथ लंच किया और अशोक ने अनुराधा को घर छोड़ा, फिर ऑफिस चला गया, क्योंकि शाम को 3 बजे उसकी क्लाइंट के साथ फिर से मीटिंग थी। घर आकर अनुराधा बालकनी में बैठ गई। उसने निर्णय लिया, अशोक ने मेरे बारे में एक बार भी क्यों नहीं सोचा, सब कुछ बिखेर कर रख दिया। मेरा सब कुछ तबाह हो गया। अशोक की खुशी तभी तक है जब तक नायरा पर्दे के पीछे है। जैसे ही सच सामने आएगा सब खत्म हो जाएगा। ना प्यार रहेगा, ना परिवार, ना इज्जत और ना ही समाज में मान प्रतिष्ठा। अनुराधा को दोनों तरफ अपनी ही हार नजर आई। अशोक को तबाह करके वह कौन सा आबाद रह पाएगी? खुशी तो उसे भी नहीं मिलेगी। अशोक बर्बाद होगा तो बर्बादी तो उसके नसीब में भी आएगी। फिर दिल को एक तरफ रखकर अनुराधा दिमाग से सोचने लगी, क्या मैं अशोक के बिना रह पाऊंगी? प्यार तो करता है वह आज भी उतना ही, शायद पहले से ज़्यादा। दूसरे ही पल दिमाग हावी हो गया। उसका मेरा हक कोई नहीं छीन सकता। पति पत्नी के रिश्ते में सच्चाई होनी चाहिए। अशोक ने उसके आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ किया है, लेकिन दूसरे ही पल दिल ने कहा, अगर आज वह अशोक का नकाब उतार कर समाज के सामने उसे नंगा कर देगी तो क्या उनके बीच पहले जैसा प्यार रह पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। कई बार दवा चाहे कितनी भी कड़वी होती है, लेकिन इलाज के लिए खानी ही पड़ती। अनुराधा ने निर्णय लिया कि वह जग जाहिर नहीं होने देगी। घरेलू जिम्मेदारियां तो निपट चुकी, अपना पूरा ध्यान अशोक पर लगाएगी। अब मीटिंग के लिए अशोक के साथ जाएगी, हर पल उसके साथ साया बनकर रहेगी। वह कंपनी को फिर से ज्वाइन करेगी, अशोक की हर छोटी बड़ी हरकत पर लगाम कस कर रखेगी। जब हर पल अशोक पर उसकी निगाह होगी तो नायरा स्वयं ही उसका पीछा छोड़ देगी। अनुराधा पढ़ी लिखी तो थी ही, इसीलिए उसने फिर से ऑफिस ज्वाइन किया, हर छोटी बड़ी मीटिंग में हिस्सा लिया। इस बीच कई बार नायरा से नज़रें टकराई तो
पत्नी की आंखों में दहकते लावे ने नायरा का हौसला ध्वस्त होता नजर आया। अब नायरा के पास अशोक की जिंदगी से खिसक लेने के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं रह गया। अशोक भी बिजनेस को संभालने में व्यस्त हो गया, साथ ही पत्नी की हर पल पैनी नज़र से उसे नायरा से मिलने से रोकती रहती। अब अनुराधा अशोक का फ़ोन चेक करने लगी थी। अशोक को भी कहीं ना कहीं यह महसूस हो चुका था कि अनुराधा उसका सच जान चुकी, इसीलिए उसने भी नायरा और अपने पल भर के अट्रैक्शन को यहीं पर ख़त्म कर देना ही उचित समझा। तो दोस्तों, इस कहानी में आपको किस किरदार की भूमिका अच्छी लगी? क्या अनुराधा ने का निर्णय सही था? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो चलिए, कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान। तो दोस्तों, हमारी मेहनत के नाम पर एक कमेंट जरूर करें। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।